रात के लगभग 1 बज रहे थे और एक लड़की अपने कमरे में सो रही थी और उसके कमरे के बाहर यानी दरवाजे पे उसके परिवार के यानी कि माता पिता और भाई खड़े होते हैं, दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जब प्रिया अंदर से दरवाजा खोलती है तो जैसे ही अपने परिवार के सभी लोगों को देखती है, वो जल्द से उस कमरे से निकल करके भाग करके बाहर जाती है। तब तक कमरा जो है वो अंदर से लॉक कर लिया जाता है। जब दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, जो लड़की है अंदर से जब जैसे ही बाहर निकल कर भागती है, जब उसकी सलवार होती है जो वो पहनी होती है उसका नाड़ा खुला रहता है और वो गिर जाता है। जब इस चीज को परिवार के लोग देखते हैं, उसके पिता और उसके भाई देखते हैं, ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दी जाती है और तकरीबन 4 गोलियां चलती हैं और उस गोलियों में उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। एक गोली पीठ में लगती है, एक गोली सर में लगती है, 2 गोली उसके कंधे में लगती है। जब मर जाती है लड़की, पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। बाकी जो पूरी कहानी निकल करके सामने आती है कि आखिर क्यों मारा गया था उस लड़की को, आखिर पूरा मामला क्या था। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को समझते हैं परत दर परत, आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना आगरा की है। आगरा का एक इलाका लगता है जहाँ से ये यमुना एक्सप्रेसवे निकला है, उसी गांव से होकर के आता है। खुर्जा गांव है, उसी गांव से होते हुए वो एक्सप्रेसवे निकला है और यही की वो सच्ची घटना है। एक बात आप लोगों से कहनी है कि कई दिनों से वीडियो नहीं आई है हमारे चैनल पे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी सी परिवार में दिक्कत थी और तमाम समस्याएं कुछ आ गई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों तक वीडियो को नहीं लेकर के आ पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आगे से जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये कहानी जब आप सुन रहे हैं, इसके लगभग 6 से 7 घंटे बाद फिर एक कहानी आएगी, आप लोग उसको भी सुनिएगा। प्रतिदिन जो कहानी का जो सिलसिला है, मैं वादा तो किया था लेकिन उस वादे पे खरा नहीं उतर पाया, मैंने कहानी में गैप कर दिया। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे भाई बंधु चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और ये जो सच्ची घटना है इसको वाकई आपको हैरान कर देगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस परिवार में, वारदात तक के परिवार में इतनी जल्दी 20,000 लोग जुड़ चुके हैं। इसके तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। देख रहे हैं जल्द से जल्द ये सिलसिला, ये परिवार हमारा लाखों में पहुंचेगा और ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही हो पाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी वाकया को कि आखिर हुआ क्या था कि एक परिवार यानी कि एक भाई और एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दिया, वो भी रात के 1 बजे। आखिर क्या था पूरा मामला, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि जिस वजह से अपनी ही बेटी को गोली मारना पड़ गया। दरअसल जो आपको मैंने गांव बताया खुर्जा, इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश सिंह होता है। राजेश सिंह के 3 बेटे थे, ये विक्रम सिंह, विक्रांत सिंह और विकास सिंह। उनकी इकलौती इकलौती बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रीति सिंह। दरअसल जो प्रीति होती है ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है और जब ये क्लास जाती है तो क्लास में तमाम बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे थे, सबसे इसकी दोस्ती भी अच्छी थी। दरअसल जो प्रीति है जब वो जाती थी क्लास में तो उसी कॉलोनी का रहने वाला, उसी गांव का, माफी चाहते हैं, उसी गांव का रहने वाला एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद। विनोद जो था, विनोद कुमार नाम था उसका, जो एक छोटी जाति से आता था, एक एससी जाति से आता था। यानी कि एससी कास्ट आप समझ रहे हैं कि जो हरिजन कास्ट होती है, तो उसी कास्ट से वो आता था। और ठाकुर हुए और ये हरिजन कास्ट हुए, इन दोनों में कभी बनती नहीं है और ये कभी कोई चाहेगा भी नहीं कि उससे उसकी दोस्ती हो। उस परिवार के लोग उस परिवार को देखना पसंद नहीं करते थे। यानी कि जो पहले के ज़माने में लोग थे, वो लोग वो हरिजन को अपने पैरों तक के नीचे बैठाते थे, खुद ऊपर बैठते थे और अब नीचे उन्हें बैठाते थे। लेकिन अभी जो है वो सारा कुछ इक्वल हो चुका है, सभी एक समान है और समान होना भी चाहिए, सबको समान अधिकार है। तो दरअसल जो वो लड़का था विनोद, विनोद भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और ये दोनों साथ ही साथ आया जाया करते थे।
मतलब आगे पीछे आया जाया करते थे और जो परिवार के लोग हैं उस परिवार को देखना नहीं पसंद करते थे, उनके घर आना जाना या उनसे कोई बोलचाल से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बेटा है इस परिवार का यानी कि जो विनोद है, विनोद कुमार जिसका नाम है, विनोद कॉलेज जाता, उसी कॉलेज में वो भी पढ़ता था। इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। परिवार वाले तो इस चीज़ को जानते तो वैसे भी मना कर देते, लेकिन परिवार वालों को ये पता नहीं था कि उसकी बेटी और ये दोनों दोस्त हैं। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा एक ट्विस्ट आता है जिसमें जो परिवार के लोग हैं वो जान ही जाते हैं कि उसकी जो बेटी है और उस परिवार का कोई भी लड़का अगर होता है, जो बेटा होता है, पता चल ही जाता है कि इनका जो बेटा है या बेटी है, क्या गुल खिला रहे हैं, क्या बातें हुई हैं, आखिर क्या ये होता है। यानी कि सीधा-सीधा कह लें कि परिवार के लोगों को जो बताने वाला होता है, वो तीसरा व्यक्ति होता है, जो उनको देखा रहता है और यही कुछ हाल हुआ था इस प्रीति और विनोद के साथ। दरअसल एक दिन जब दोनों की क्लास छूटती है, तो जो विनोद है अपनी बाइक पे बैठा करके प्रीति को ला करके गाँव के बाहर ही छोड़ देता है और जैसे ही उन दोनों को वो आ रहे थे यानी कि जिस मार्केट से, उसी मार्केट में उसी गाँव का रहने वाला एक और व्यक्ति होता है, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज सिंह, मनोज जब देखता है कि ये तो प्रीति है, जो राजेश की बेटी है, राजेश जो है को वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद जब राजेश फ़ोन नहीं उठाता है, तो जो मनोज है, मनोज राजेश के घर पे पहुँचता है। राजेश के जब घर पे पहुँचता है, तो उनसे बाकायदा सारी बातें बताता है कि जो आपकी बेटी है, वो जो लड़का है यानी कि विनोद, जो हरिशंकर कुमार का बेटा है, हरिशंकर प्रसाद का जो बेटा है, उन्हीं के लड़के के साथ वो घूम रही थी, उसकी बाइक पे घूम रही थी। जब ये बातें राजेश को पता चलती है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब इधर जो लड़की है वो कॉलेज से आती है और कॉलेज से आकर के जब अपने घर पे जाती है, तो वो घर में चली जाती है और उसको वो जो बाप है वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो राजेश है वो वहाँ से उठता है और सीधा अपने घर के बाहर बैठता है और वहीं से जो लड़का है उस जो रास्ता है उसी रास्ते से होकर के आगे उसका जो घर था, यानी कि जो विनोद था उसका जो घर था, वो आगे ही था। उसका इंतज़ार करने लगता है कि अब वो आएगा, जब वो आएगा तो उसको रोकेगा, वो पूछेगा। जब वो लड़का को लगता है कि हाँ, जब उस लड़की को उसने उतार दिया है, लड़की पैदल चली गई होगी अपने घर, तो कुछ समय बाद वो लड़का भी अपने घर से माफ़ी चाहते हैं, उस रास्ते से होते हुए अपने घर को जा रहा था। तब तक रास्ते में ही जो राजेश है उसको रोकता है और रोक करके कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम ज़्यादा ही कुछ उड़ रहे हो। हमारी बेटी के साथ तुम क्यों घूम रहे थे? क्यों उसको अपनी बाइक पे घुमा रहे थे? जब ये बात विनोद सुनता है, तो वो थोड़ा-सा डर सा जाता है, सहम सा जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने बगल में पिस्टल भी रखी हुई थी, यानी कि जो राजेश है। जब इस चीज़ को वो देखता है तो वैसे भी डर जाता है और वैसे भी वो एक लड़का ही था, एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला लड़का जिसकी उम्र ही क्या होगी, अमूमन 23-24 साल के करीब उम्र थी उसकी। अब जो लड़का है वैसे भी डर जाता है। ठीक है, वो लड़का वहाँ से माफ़ी माँगता है और माफ़ी माँग कर फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब इधर ऐसा नहीं है कि जो परिवार के लोग हैं, उस लड़की को कॉलेज जाने से मना किए। जब वो सेमेस्टर गुज़र जाता है, तो जो लड़का है, उस कॉलेज को ही छोड़ देता है। क्योंकि उसको लगा कि अगर वो वहाँ पे जाएगा, तो परिवार वालों को शक होगा और शक होने होगा तो फिर समस्या ही खड़ी हो जाएगी। अब इसी वजह से वो जो लड़का है, वो वहाँ से कॉलेज को ही छोड़ देता है। लेकिन जो ये लड़का है और ये जो लड़की यानी कि जो विनोद है और जो प्रीति है, इन दोनों के बीच बातचीत होती थी और कभी न कभी ये दोनों मिल भी लिया करते थे और आए दिन वो लगभग फ़ोन पे उनकी बातें हुआ करती थी। वक़्त गुज़र रहा था, वक़्त आप लोगों को पता ही है कितना तेज़ी से गुज़रता है और यानी कि ये जो 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर की ही रात को वो गया था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए और मिल कर के वहाँ से तो वो चला आया। उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 23 दिसंबर को फिर से उसका मन होता है दोनों का मिलन का, तो वो दोनों बात करते हैं और बात करने के दौरान ये प्लानिंग फिक्स की जाती है कि आज रात को वो मिलने वाले हैं क्योंकि उसके जो परिवार के लोग हैं, वो शादी में जाने वाले हैं कुछ लोग और उसके घर पे बस उसके पिताजी और उसका एक भाई ही रहेगा। जब ये बातें तय हो जाती है तो वो कहता है लड़की भी तैयार रहती है, लड़का भी तैयार रहता है, दोनों मिलने वाले थे। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मिल रहे थे, पहली बार नहीं वो बल्कि कई बार
रूम में मिल चुके थे, उसकी लड़का जो है वो लड़की के घर में जाता, दोनों मिलते भी थे। अब ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन, जब लड़की के घर लड़का पहुंचता है तो उसके घर में बाहर से ही सीढ़ी थी और घर के अंदर एंट्रेंस का कोई भी लॉजिक नहीं था कि कोई अंदर घुस जाएगा। एक पीछे से भी दरवाजा था, लेकिन पीछे का दरवाजा लॉक हमेशा रहता था। अब कोई आएगा भी तो कैसे घर में अंदर आएगा। आंगन था, आंगन जो था वो खुला हुआ था, दरवाजा बाहर से बंद था। सीढ़ी थी तो सीढ़ी बाहर से ही थी। सभी लोग, ऐसा लगा कि ठंडी का मौसम ही है, सभी लोग सोए हुए थे। जो लड़का है वो रात के अंधेरे में, जब लाइट घर की ऑफ थी पूरी और जो लाइट ऑन भी थी, लड़की ने उस लाइट को ऑफ कर दिया था। लड़का धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते से, जैसे वो हमेशा आया करता था वैसे ही आता है और छत पे चढ़ता है। और छत पे चढ़ के जो लड़की है वो क्या की थी कि पहले से ही एक जो कपड़ा होता है उस कपड़े को बांध करके लटका देती थी, जिसके सहारे जो लड़का है पकड़ करके ऊपर आ जाता था। एक सीढ़ी थी नॉर्मल, उसी सीढ़ी के रास्ते से वो ऊपर आ जाता था और माफी चाहते घर के अंदर आ जाता था। और जो दोनों लड़के थे, लड़के और लड़की थे, ये दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। अब उस दिन भी जो वो लड़का है वो आता तो ठीक है, लेकिन जो लड़की है हमेशा वो जो कपड़ा होता है, साड़ी होती है, उसको उठा करके एक किनारे साइड ऐसी जगह रख देती थी जहां अगर कोई आएगा जाएगा भी तो उसकी नजर नहीं पड़ेगी उस पर। अब इधर जो लड़की है उस दिन जल्दीबाजी में उस कपड़े को हटाई तो सही, लेकिन ठीक से रखना भूल गई और जल्दीबाजी में वो कपड़ा बाहर ही लटका हुआ था। और फिर धीरे धीरे वो कपड़ा सरकते सरकते फिर उसी तरह जैसे वो लटका हुआ था उसी तरह लटक जाता है और ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान जब इनका मन बदलता है तो दोनों आपस में जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पूरे कपड़े निकालते हैं और जैसे ही तैयार होते तब तक उनको इस बात की आहट चलती है कि लग रहा है कि कोई आंगन में टहल रहा है। अब जब इस चीज को लड़की और लड़का सुन रहे थे, उनके अंदर जो गर्मी थी उसको, जैसे वो आवाज वो सुनते हैं तो पूरी गर्मी शांत हो जाती है और ये दोनों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई उठा होगा, पानी पीने के लिए गया होगा और फिर वो चला जाएगा, तब तक वो इंतजार कर लेते हैं। और लेकिन जो लड़का का पिता, लड़की का जो पिता है यानी कि जो राजेश सिंह है, राजेश सिंह जब उस कमरे वहां से गुजर रहा था, जब उसकी नजर उस कपड़े पे पड़ती है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा होता है। लेकिन उसको ये भी लगता है कि जो उसकी बेटी है, ऐसा तो नहीं है कि उसने उसको डांट फटकार लगाई थी इसी वजह से वो फांसी लगा लेने के लिए ऐसे कपड़े लटकाई हुई है। तमाम जो उसके दिमाग में ये इधर उधर के खुरापाती ख्याल आने लगते हैं, जिसको वो सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, चलता हूँ अपनी बेटी का दरवाजा खोलता हूँ और देखता हूँ कि आखिर वो ठीक तो है। अब ऐसे जैसे वो दरवाजे के पास जा रहा था, तब तक अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आती है। उसको लगता है कि लग रहा है कि कोई अंदर है। अब इसी चक्कर में जो आदमी है उसको जब पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ कमरे में कोई अन्य आदमी भी बैठा हुआ है, लड़का भी है, क्योंकि जो बातें हैं बातों से पता चल जा रहा था कि कोई अंदर कमरे के है, क्योंकि वो दो आवाजें तो जाहिर सी बात है पता ही चल जाएगा। फिर जब उसको जैसे ही पता चलता है तो जो आदमी है, जो राजेश है, अपने बेटे विक्रम को, विकास को, तमाम जो भी उसके जो तीन दोनों बेटे थे उनको बुलाता है। तब तक ये आहट सुनकर के जो उसकी पत्नी थी वो भी जग जाती है और सभी लोग जब आते हैं दरवाजा खुलवाने के लिए तो दरवाजे के पास आकर के मोटी आवाज में जो राजेश है अपनी बेटी से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। जैसे दरवाजा खोलने के लिए बेटी को बोलता है, बेटी अब सहम से जाते हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। दोनों नग्न अवस्था में थे। जल्दी जल्दी में वो अपना कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनने के बाद से वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन लड़की को दरवाजा तो खोलना ही था। लड़की ने जल्दीबाजी में जो अपना कपड़ा पहनती तो है, लेकिन अपने सलवार का नाड़ा बांधना भूल जाती है और वो दरवाजा खोलती है और लड़के को कहती है कि मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलो, एक काम करना कि तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। और पूरा जो लॉक होता है, यानी कि उस दरवाजे में पुराने जमाने का दरवाजा था, उसमें 3 लॉक हुआ करते थे। एक बड़ा डंडा जो होता है वैसे लगाया था और 3 डंडे लगे हुए थे और एक कुंडी टाइप का था कि अगर कोई जल्दीबाजी में अगर हो तो कुंडी लगा सकता है। अब यही कुछ हुआ था लड़की के साथ। लड़की जैसे ही घर से बाहर निकलती है, कमरे से, दरवाजे के पास लड़का खड़ा होता है और दरवाजे को बंद कर देता है और बंद करते ही जो तीनों लॉक थे, यानी कि जो डंडा था उसको लगा देता है वो। और डंडे को लगाने के बाद जो परिवार के लोग हैं
उस लड़की को अपनी देख ही रहे थे कि ताकि वो अब सोच ही रहे थे कि दरवाजे के अंदर जाएंगे, कमरे के अंदर जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जब वो नहीं देख पाते हैं तो फिर दरवाजा तो बंद था। अब जैसे ही लड़की की तरफ घूमते हैं, लड़की जल्दी से जब जैसे ही वो भाग रही थी, कमरे से निकल करके बाहर गई थी, तैसे ही उसका जो सलवार था वो खुल करके नीचे गिर जाता है और ऊपर उसने बस टी शर्ट पहना हुआ था। जब उस कंडीशन में अपनी बेटी को वो देखते हैं तो वो दोनों सभी लोग सर में से पानी हो जाते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। इसी बात से वो लोग इतना गुस्सा हुए कि लड़की को अपनी उस स्थिति में देखते हुए ही भाई ने और पिता ने कई 4 गोलियां उस लड़की के ऊपर फायर कर दी और लड़की की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। अब इधर जो लड़का है वो दरवाजा तो बंद किया हुआ था। अब जो परिवार के लोग हैं वो दरवाजे को खोल रहे हैं, पीट रहे हैं और जब शोरगुल की आवाज़ सुनते हैं और जब गोलियों की जब आवाज़ जब आती है, जो लड़का है इस चीज़ को जैसे गोलियों की आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि जो उसकी प्रेमिका है यानी जो प्रीति है, उसको उन लोगों ने गोली मार दी है। अब इसी डर से उसका जो है वो पेशाब निकल जाता है। अब वो लड़का परेशान था, हैरान था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। मौत को एकदम अपने करीब से देख रहा था कि अगर दरवाज़ा अगर खुल जाता है तो इस परिवार के जो लोग हैं वो मुझे गोलियों से भून देंगे। लेकिन जब जैसे गोलियों की आवाज़ चलती है, जो आस-पड़ोस के जो लोग थे, वो सभी लोग उस घर में इकट्ठा होने लगते हैं और इस उसी में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। लेकिन माफ़ी चाहते हैं, पुलिस को फ़ोन नहीं होता है। जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तो जो परिवार के लोग हैं, जो राजेश हैं, वो कहते हैं कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि जो चोर है, इस कमरे में एक चोर घुसा हुआ है और वो जैसे ही मेरे लड़की के कमरे में घुसा और छेड़खानी कर रहा था, लड़की भागी है और भाग करके वो जो चोर है उससे वो धाँय-धाँय गोलियाँ चला दिया हुआ है और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर रखा है, दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। इसी को हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये बातें होती है तो फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं कि पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आएगी, इसको अरेस्ट करेगी और तो वो कहता है कि ठीक है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी आती है रात के लगभग ये सारा काम होने में लगभग 2:30 से 3 बज जाते हैं। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस आती है दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है लेकिन दरवाज़ा अंदर से खोला नहीं जाता है और जो लोग बाकी लोग हैं और जो पुलिस है वो इंतज़ार करने लगती है सुबह होने का क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो दरवाज़ा खुलवा देंगे, तो हो सकता है कि उसके पास हथियार है और उस हथियार से वो गोलियाँ चलाएगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, काफ़ी लोग घायल हो जाएँगे। अब इसी चक्कर में जो पुलिस है उसका इंतज़ार करती है सुबह होने का। जब सुबह होने का इंतज़ार करते दरवाज़ा खुलवाया जाने की कोशिश करती है तो जो लड़का है अंदर यानी कि जो विनोद है, वो कहता है कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो जो इस परिवार के लोग हैं, राजेश है और उसके जो बेटे हैं, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। अगर आप मुझे अपनी सुरक्षा में लेंगे, कस्टडी में लेकर के चलेंगे, सेफ़ली लेकर के चलेंगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो जो पुलिस की टीम थी वो कहती है कि हाँ, हम तुमको सेफ यहाँ से लेकर के चले जाएँगे। तुमने जो गुनाह किया है, तुम मान लेना कि तुमने ये गुनाह किया है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद जो पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और बाकायदा उस लड़के को सेफली वहाँ से निकाला जाता है और निकाल कर के उसको थाने में लेकर के जाया जाता है। और वहाँ पर जो लड़का है, वो सारी बातें, सारी सच्चाई को बयाँ करता है कि आखिर उसने किया क्या था। और जो तो जब सारी बातें पता चलती है, जो एसएचओ होते हैं राजेश पाठक जी, जब उन तक ये बात पहुँचती है, जब वो इस बात को जानते हैं, तो वो उन्होंने जो परिवार के लोग हैं, यानी कि जो राजेश है और उसके बेटा है, उनको कस्टडी में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है और फिर उस हथियार को बरामद किया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि ये इसी हथियार से उसने मारा है। जब उसकी तमाम तरीके से जब जाँच की जाती है, उसको स्कैन किया जाता है, तो फिर उसमें पता चलता है कि हाँ, ये जो फिंगरप्रिंट है, उनके बेटे के ही है और वो राजेश के ही है। अब इस तमाम जानकारी को जैसे ही मिलती है, तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको अरेस्ट करते हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लड़के ने कोई गुनाह किया नहीं था। बाकी लड़के को भी जेल में ही रखा गया है और जाँच की प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर जैसे ही जो पुष्टि होगी कि क्या हुआ था आखिर, जो एग्ज़ैक्ट जानकारी जब मिल जाएगी, तो फिर जो लड़का है उसको रिहा कर दिया जाएगा। बाकी अभी जो पुलिस की टीम है वो जाँच में जुड़ी हुई है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको मैसेज कर देंगे, इसी वीडियो के कमेंट में हम आपको ज़रूर बता देंगे या फिर अगली एक वीडियो बना देंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या था और सज़ा किसको हुई है। क्योंकि अभी तो ये मामला अभी चल रहा है। आज पच आज है लगभग 26 तारीख आज है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। कमेंट का सिलसिला आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो कल रखेंगे कमेंट का। और बाकी मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।